अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुशामदीद। मैं हूँ राशिदा हफीज़। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च मुल्क में फितना और फसाद फैलाने की नाकाम कोशिश है, जिसका हर फॉर्म पर मुकाबला किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि दूसरी जानिब आसिफ जरदारी का कहना था कि मुल्क मौशी बहरान का शिकार है। इमरान खान मज़ीद तवालत देना चाहता है। कराची समेत सिंध भर में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ होगा। महकमे सेहत के मुताबिक आज से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम में सिंध के 80 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमे सिंध का कहना है कि कराची के 22 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। महकमे सेहत के मुताबिक रवां साल सिंध में पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया, जबकि मुल्क में रवां साल पोलियो के 3 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमे सेहत का कहना है कि इंसदादे पोलियो मुहिम एक हफ्ता जारी रहेगी। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। पेशावर में कोर कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान का कहना था कि कोर कमेटी इजलास में लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है। सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुन को नहीं, सारी कौम को हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को दावत दे रहा है कि लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि 2018 में हमें मुल्क दिवालिया मिला था। 20 अरब डॉलर का खसारा था। जब हमें हटाया गया था तो मुल्क आगे जा रहा था। मुल्क की तारीख में कभी टैक्स की मद में इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। हमने पेट्रोल पर सब्सिडी भी दी थी। अब रुपया गिर रहा है, इसका असर बिजली और पेट्रोल की कीमत पर पड़ेगा। बाहर से मंगवाने वाली चीज़ों पर असर पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इत्तेहादी ने फैसला किया तो किसी को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। बहावलपुर में मुस्लिम लीग नूर के कारकुनों से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान ने अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान का मुल्क दुश्मन एजेंडा है और ये मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी गलत हुई। मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी का तरीक़ाकार भी गलत था। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।